हेलो डियर स्टूडेंट, स्टारमैन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पर रहेगी। इसमें देखेंगे किस तरीके से इसका एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं और कैसे एग्ज़ाम एरर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इंग्लिश में क्या यूज़ किया जाता है? सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ई एस, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। ये होता है आपका सिंपल का फॉर्मूला। फिर आ जाए आपका निगेटिव, ठीक है। निगेटिव में क्या लगती है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो देख लेते हैं पहला सेंटेंस। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? मैंने बताया था, जो हमारे रिपीटेड एक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो काम परमानेंट एक्शंस के होते हैं, हमारे जो काम बार बार होते रहते हैं, उन्हें दर्शाने के लिए कौन सा टेंस का यूज़ किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करा जाता है। जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, ही ऑलवेज हेयर एट नाइट। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट है। ऑलवेज क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। हेयर माने क्या? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एड क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आ गए? ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? नाउन है। तो वह ऑलवेज माने हमेशा, हेयर माने यहाँ, एट नाइट वो आता है। तो वो हमेशा यहाँ पर क्या है? आता है। किस टाइम आता है? एट नाइट, रात को। तो हमें देखना है ये काम जो होते रहते हैं बार बार या रिपीटेड एक्शंस होते हैं, वो कौन से टेंस में यूज़ कर जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देख लेते हैं कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो ये कम है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की एस सी एस वाली फॉर्म है, कोमा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक। तो हमें देखना है प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म यूज होती है, या तो B1 या फिर एस वाली। B2 का यूज़ होता नहीं है, ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगी? B1 लगेगी या एस वाली? तो लगेगी हमारी एस वाली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो हो जाएगा कम्स। नेक्स्ट है आपका द सन, सब्जेक्ट है। इनकी हो गई प्रीपोजिशन है। ईस्ट क्या हो गया आपका? पूरा द ईस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में मेन कौन सा है आपका? नाउन है। तो द सन, सूरज, इन द ईस्ट, पूरब में क्या है? निकलता है या छिपता है? तो ये इसका परमानेंट काम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो परमानेंट काम होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो सारे कौन से टेंस में यूज़ करे जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या हमारा? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगेगी? ये वर्ब की आपकी कौन सी फॉर्म है? एस या ई एस वाली है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज़, हैव, हैड, इसके बाद क्या यूज़ करी जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे पहले हैज़ हैव भी नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। कोमा ये B2 का यूज़ होगा नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका यूज़ भी नहीं होगा। अब या तो राइजेज होगा या राइज होगा। अब ये देख लीजिए आप, सब्जेक्ट कौन सा है? द सन, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के क्या लगेगा आपका? एस वाली, तो हो जाएगा आपका एस वाली। ये सही है आपका, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सूर्य कहाँ निकलता है? पूरब में, तो ये बात सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगला है मैन इज, मैन क्या है? मॉर्टल है, मरणशील है। तो ये बात कैसी है? सही बात है, मनुष्य क्या मरणशील ही है। तो इसके लिए क्या परमानेंट है? ये चीज़ हो नहीं है, तो ये काय में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बात आपका गलत हो गया। इज क्या आपका सही हो जाएगा। आर भी गलत है, क्यों? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगी? इज लगेगी या आर? सिंगुलर वाली लगेगी B5 वाली, ये गलत है। बीन का यूज़ होगा नहीं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होती है और यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। अगला आ जाओ, वाटर एट 100 डिग्री सी, पानी उबलता है कितने पर? 100 डिग्री सी पे। यानी कि ये कैसा है? साइंटिफिक फैक्ट है। यानी कि उबलता है, पहले भी उबलता था, अब भी उबलता है और उबलता ही रहेगा। तो यानी कि कैसी बात है आपकी? साइंटिफिक फैक्ट है। तो जो हमारे साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, वो भी कौन से टेंस में यूज़ करे जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सब्जेक्ट क्या है? वाटर है, यानी कि सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? एस वाली। तो देख चेक करो, ये क्या ईडी है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में कट गई, ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। आर बॉइल्ड, क्या उबाला जा रहा है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये गलत हो जाएगा आपका। बॉइल आगा या बॉइल्स आगा? तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा आपका? बॉइल्स। ये आपका, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। अब हमें बताना ये है या थी या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, ऑनेस्टी कैसी नाउन है आपकी? अनकाउंटेबल नाउन है। और इसको क्या माना जाता है? जितनी भी हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, सारी क्या मानी जाती हैं? सिंगुलर मानी जाती हैं। तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर वाली लगेगी। तो देखो आप, इज भी सिंगुलर है, बाज भी सिंगुलर है। बीन का यूज़ होगा नहीं, क्योंकि हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ होती है।
और बर का यूज होगा नहीं क्योंकि यह आपका प्लूरल। अब या तो बाज सही है या आपके इज सही है। अब देखो यहाँ पर ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी या है, यानी कि बहुत अब भी है, तब भी थी और अब भी ही रहेगी। तो ये कौन से टेंस में जाएगी? ये जाएगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देख लीजिए कौन सा वाला है आपका इज वाला, ये सही है आपका, ये बाज वाला गलत है। ऑनेस्टी क्या है यहाँ पर? ये सब्जेक्ट है। द क्या आपका आर्टिकल है। बेस्ट क्या आपका एडजेक्टिव है। पॉलिसी क्या है आपकी नाउन है। मिलकर क्या बन गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि लिंकिंग वर्ब ये जो होती है हमारी कैसी वर्ब होती है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द यूज करे जाते हैं वो कहलाते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलिए बच्चे आइए देखते हैं प्रेजेंट टाइम टेंस के स्ट्रक्चर और उसकी बनावट की किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर का यूज करा जाता है इंग्लिश में। तो देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लेंगे या फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस लिख दिया मैंने, सी गोज टू दिल्ली। ठीक, तो मैंने लिखा था यहाँ पर सी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट है और गोज क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब हम कौन सी लेते हैं? एस ई एस वाली। अगर मैं ये हटा दूं तो ये गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगेगा? एस ई एस का यूज जरूर होगा, बिना एस ई एस की नहीं आएगी। अगला देखते हैं सब्जेक्ट निगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं सेकंड लगा दूं तो ये गलत हो जाएगी, या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूं तो गलत हो जाएगी, या वर्ब की मैं आएंगी फॉर्म लगा दूं तो भी ये गलत हो जाएगी। हमेशा D1 का यूज किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या अन्य शब्द और प्लस फुल स्टॉप। जैसे मैंने लिखा ही डज नॉट प्ले लूडो। ठीक, अब हमने देखा इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है, डज क्या हो गई है? हेल्पिंग वर्ब है, नोट क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन, प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या खेलता है? लूडो। लूडो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको ये देखना है कि ही के साथ डज आगा या डू आगा। तो ही के बना था सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? डज नोट लगेगा या डू नोट? तो इसके साथ लगेगा डज। क्यों? क्योंकि ये माना था सिंगुलर, सिंगुलर साथ लगेगा आपका डज। और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? D1। अगर मैं ऐसे लगा दूँ तो ये गलत हो जाएगा, ये भी लगा दूँ तो गलत हो जाएगा, आएंगे लगा दूँ तो गलत। हमेशा D1 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोगेटिव के किस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं। तो दो टाइप होता है, एक होता है फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है हमारा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में पहले क्या जाएगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना है आपको, डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। B2 लगा दिया तो गलत हो जाएगी, B3 लगा दिया तो गलत, और B4 लगा दिया तो गलत। नेक्स्ट आपका सेकंड टाइप में सबसे पहले क्या आएगा आपका? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब डू या डज। उसके बाद क्या लेंगे? सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई इसके बाद भी? फर्स्ट फॉर्म। इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसके बाद? अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? सिंगुलर ही, सी, इट तथा नेम, किसी का भी नेम, सीता, गीता, मोहन, श्याम, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा आपका? डज। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डज। उसके बाद आ जाओ आपका सब्जेक्ट यदि हमारा हो कौन कौन सा? आई, वी, यू, दे, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगी आपकी? डू। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आपकी? डू। नेक्स्ट आपका एस एस लगाने के नियम, यदि वर्ब के अंत में क्या रहे आपका? एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स आने पर उसमें क्या लगेगा? ई एस। और जनरल नहीं तो क्या लगेगा? खाली एस ही लगेगा। जैसे मैंने लिखा आपका गो, तो देखो गो में क्या रहा? लास्ट में ओ आ रही है, तो इसको हम ई एस लगाएं या एस लगाएं? तो ओ आने के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाएंगे, ई एस, गोज। और अगर लिख दिया मैंने प्ले, तो देखो लास्ट में बाई आ रही है तो ई एस नहीं लगेगा, खाली क्या लगेगा आपका? एस का यूज किया जाएगा। ठीक, तो ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए हैं। उसके बाद अभी हम प्रेजेंट टाइम टेंस के और भी यूजेस देखेंगे जो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे।